हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिसन और जहां मिलेगी आपको एजुकेशन की मेडिसिन। सो गाइस, आज हमारा यूनिट 8 का पार्ट 3 आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 8 हमारे इंडियन इकोनॉमी की है, जहां पे हम इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1991 तक के बीच में जो भी हमारे इंडियन इकोनॉमी में घटित हुआ है उन सब के हम लोग एमसीक्यूज यहाँ पर करेंगे। यूनिट थोड़ी बड़ी है तो इसके पार्ट भी काफी ज्यादा होंगे, तो प्लीज स्टे ट्यून और अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहिए। चलिए चलते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ। इसमें 4 तरह के ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन ए जहां पे दोनों स्टेटमेंट सही होती है, ऑप्शन बी जहां दोनों स्टेटमेंट गलत होती है, ऑप्शन सी जहां फर्स्ट स्टेटमेंट सही तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, एंड ऑप्शन डी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग एंड सेकंड स्टेटमेंट राइट। तो ये 4 तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो आई होप हम लोग स्टार्ट करेंगे और आप इसके आंसर करिए। ओके, सो स्टेटमेंट नंबर 1, एक सेकेंड, वेयर इज माय पेन। हाँ, सो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रखी है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी हैव मूव इन द सेम डायरेक्शन, हैव मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो सेम डायरेक्शन मूव करे जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। यस, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। तो पहले स्टेटमेंट गलत और दूसरी स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी आर द वन एंड द सेम थिंग। क्या सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी सेम ही चीज है? नहीं, ये बिल्कुल अलग है, सेम स्टेटमेंट नहीं है। सेल्फ रिलायंस इंप्लाइज दैट द कंट्री इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज एंड डज नॉट नीड एनी ट्रेड। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा जरूर नहीं होता कि हमें ट्रेड की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है कि हाँ, हम कहीं से इंपोर्ट नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ, हमें ट्रेड की जरूरत तो होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी पूरी तरीके से गलत है। फिस्कल डेफिसिट मीन्स अ सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट revenues from all sources exceeds government expenditure। जी नहीं, fiscal deficit was 7.8% of GDP 1991। This was an unsustainable situation called for economic reform। yes, ये स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 1, there was a serious foreign exchange crisis in 1991 as foreign exchange reserve fell to a level that was not adequate finance imports for more than 2 weeks। सिंपल, हमारे पास 1991 और 1990 और 1991 के बीच में ऐसी गंदी सिचुएशन आ गई थी इंडिया में कि यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली थी। ठीक है, जबकि इमरजेंसी हमारे इंडिया में आज तक लगी नहीं है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा लगी नहीं है, लगने ही वाली थी कि इतने में 1991 में एनईपी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल फॉरेन करेंसीज, फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल खत्म हो चुके थे। तो वही हमारे से 2 वीक की फॉरेन एक्सचेंज बच गए थे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज प्रोवाइडेड एन असिस्टेंस ऑफ 17 बिलियन बाय आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक टू मैनेज द क्राइसिस। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर गलत है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर अब 105। स्टेटमेंट 1, टैक्स reforms are concerned with the reform in the government's taxation and public expenditure policies, which are collectively known as its monetary policy। ऐसा नहीं होता है। स्टेटमेंट 2, रिडक्शन इन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ऐसा भी नहीं होता। रिडक्शन इन डायरेक्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को रिफॉर्म कम कर देना आपका उसका पार्ट नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 6 को पढ़िए एक बार ध्यान से। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिजाइम वाज इनिशिएटेड टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यस, स्टेटमेंट 1 आपकी बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2, द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एम्ड एट डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाइए, इन अप्रैल 2015 द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द स्क्रैपिंग ऑफ द रिजर्वेशन लिस्ट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये स्टेटमेंट सही है। डी-रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन आइटम फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर्म्स पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड एक्सचेंज रिफॉर्म। जी नहीं, ये इसका पार्ट नहीं है। स्टेटमेंट 1, GATT was founded in 1995 as the successor of organization in the World Trade Organization।
1995 में तो नहीं हुआ था, इसकी डेट कुछ और है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। स्टेटमेंट 2, WTO is expected to establish a rule based trading regime in which nation cannot place arbitrary restriction on trade. Yes, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 paved a growth path where all sectors did not grow at the same pace. Yes, आपने जो रिफॉर्म्स किए थे 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन लोगों ने एक अच्छी पेस तो करी, लेकिन हर एक सेक्टर में बराबर की इन्होंने इंक्रीमेंट इंक्रीज नहीं हो पाया। स्टेटमेंट 2, एग्रीकल्चर सेक्टर पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 एक्सपीरियंस एक्सेलरेटिंग ग्रोथ रेट। जी नहीं, 1991 से पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट तो थी, लेकिन इतनी अच्छी ग्रोथ रेट यहाँ पर नहीं थी। नेक्स्ट, GATT was established in 1923 with 48 countries to administer all multilateral trade agreements. ये इसमें नहीं था, 1923 में नहीं बना था। आप लोग सब मुझे गेट का फॉर्मेशन डेट यहाँ पर बताएंगे, गेट आपका बना कब था? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। स्टेटमेंट 2, इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज आर फोर्स्ड टू ओपन अप देयर इकोनॉमीज टू डेवलप इकोनॉमी। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक सेकेंड, ये सही है, ये सही है, सॉरी, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। चलिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 1991 वर नॉट इनफ टू मीट इंडियाज इंपोर्ट रिक्वायरमेंट इवन फॉर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मींस होता है 2 वीक्स। यस, तो बिल्कुल सच है, 1991 के अप्रॉक्स में हमारे पास 2 हफ्ते का भी फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर नहीं बचा हुआ था। स्टेटमेंट 2, as a result of Gulf War in 1990 remittance from workers employed in Gulf country rose considerably. Yes, ये स्टेटमेंट आपकी, सॉरी, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। स्टेटमेंट 1, to meet the balance of payment crisis in 1991, the government of India had to pledge gold with the Bank of England. कैसा था बताइए? यस, बिल्कुल ऐसा था, गोल्ड में रखने पड़े थे। The government of India revalued the rupee by 18-19% in July 1991 to reduce balance of payment crisis. कैसा था? बिल्कुल ऐसा था, यहाँ पे हमने रिड्यूस किए थे। 113 स्टेटमेंट, जीएसटी हैज सबस्यूम्ड ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी। नहीं, कस्टम ड्यूटी अलग लगती है, जीएसटी आपकी अलग लगती है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। द मोटो ऑफ जीएसटी इज वन टैक्स वन मार्केट वन नेशन। वन मार्केट तो नहीं, वन टैक्स वन नेशन था, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, वन मार्केट वाला पार्ट इसके अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट, 114, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज विड्रॉन ऑल क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन सरप्लस। यस, बिल्कुल, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी न्यू लिबरलाइजेशन वाले टाइम पे सब हमने हटा लिया था। ग्लोबलाइजेशन हैज enabled MNC, बिल्कुल MNC वगैरह जो आए थे वो सब ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट था। 115, every year the government fix a target for disinvestment for PSES. yes, एक फिक्स टारगेट रखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट का। स्टेटमेंट 2, the asset of PSES have been overvalued and sold to private sector. कैसा होता है? ऐसा नहीं होता है। 116, GDP growth rate has increased in the post reforms. GDP growth rate has increased in the post reforms period. कैसा होता है? Yes, होती। Scholars point out that the reform-led growth has generated sufficient employment opportunity in the country. जी नहीं, ऐसा नहीं होता। 117, as the economy progresses, the share of the industrial sector in economic activity increases. बिल्कुल। In India, the acceleration in growth process in economic reforms period has been due dynamism of the services sector, while contributing of industry has tended to stagnate. सही है बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी। 118, structural reform aimed at improving the efficiency of the economy and increasing its international competitiveness. कैसा होता है भाई? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर होते हैं तो कॉम्पिटिटिवनेस ऑब्वियसली बातें बढ़ती है, तो यह आपका स्टेटमेंट सही है। Structural reform measures are the short term measures intended to correct some of weakness. जी नहीं, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। The trade agreement between two countries is a multilateral trade agreement. Between two countries is a multilateral. Multilateral में क्या होता है आपका? बायलेटरल होता है। अगर टू कंट्रीज देंगे तो बायलेटरल, मल्टीलेटरल में होता है मोर देन वन कंट्रीज। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट आपकी गलत है। ट्रेड एग्रीमेंट अमंग लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज इज अ प्लूरिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये आपका बिल्कुल सही है। 120, government claims that reduction in income tax rate had adverse impact on tax compliance as now there is more incentive to evade taxes. ऐसा नहीं होता। Statement 2, as a part of tax reform, custom duty have been reduced considerably in post 1990. Yes, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम लोग assertion reasoning की बात करेंगे। 120,
1 से 121 से 152 एसेशन रीजनिंग है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है ए, मतलब जहां पे आपका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और दोनों की एक्सप्लेनेशन भी सही है। ऑप्शन नंबर बी, असर्शन ठीक, रीजन भी ठीक, दोनों की एक्सप्लेनेशन गलत। सी में असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, और डी ऑप्शन असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। ये हमें 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगा उसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा। असर्शन रीजनिंग, तो 121 का देखते हैं सबसे पहले। जमींदारी सिस्टम कॉज इमेंस मिजरी एंड सोशल टेंशन अमंग द लैंडलेस लेबर आर द मेजर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस was taken up by जमींदार इज इन द फॉर्म ऑफ रेंट। बिल्कुल भाई, जो जमींदार थे उसे रेंट वगैरह ले रहे थे यहाँ पर, तो ये बिल्कुल असर्शन ठीक है। द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम वर ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जमींदार अडॉप्टिंग सच एक्सप्लॉयटेटिव एटीट्यूड। बिल्कुल सही है यहाँ पर, और दोनों एक दूसरे का रीजन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड इन द ब्रिटेन। वही आपका पता है कि भाई इंडिया के ऊपर क्या लगा गया था, डिस्क्रिमिनेट टैरिफ पॉलिसी लगाई गई थी, जहां पे आपको रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना है और फिनिश प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है। फिर रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। बिल्कुल सही, ये भी आपने बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए ही आएगा कि इसका रीजन भी यहाँ पर सही है। असर्शन रीजन 2 रखे हुए यहाँ पर, इसमें कुछ टेक्निक टाइपिंग करते लग रही, छोड़ो उसको। 124 में भी सिर्फ असर्शन लिख रखा है, इसको भी काटो। 125 दे रखा है, ठीक है, टाइपिंग की थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। 125 असर्शन, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वर रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन व्हाइल द रेंट वाज अलाउड ऑफ फ्यू अदर कंट्रीज। ये बिल्कुल सही है भाई, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे सब ज्यादा सारा ट्रेड कहाँ पे होता था, ब्रिटेन से होता था। ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया बिकॉज, भाई क्यों ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि ब्रिटेन ने अपना मोनोपोली कंट्रोल यहाँ पर बना रखा था। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट, सब्सिडीज आर ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस बट अ ग्रेट इंसेंटिव फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर सब्सिडी तो होती है, लेकिन जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर होता है उनके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव भी होता है। ब्रिटेन मेंटेन, नहीं ये वाला नहीं होगा, इसमें ये नीचे वाला होगा। एग्रीकल्चर इज अ रिस्की बिजनेस इन ऑर्डर टू इंकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव सब्सिडीज। यस, ये बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे का रीजन भी, रीजन इसका बिल्कुल सही है और असर्शन भी यहाँ पर ठीक है। अरे यार, इसमें असर्शन रीजन कैसे दे रखा है क्वेश्चन, द गोल ऑफ इक्विटी। टाइपिंग बहुत मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। हाँ यहाँ ठीक है। 128 देखते हैं। The Industrial Policy Resolution 1956 classified industries into 3 categories, where there was a category of industrial left to private sector. This sector was kept under the state control through a system of, बिल्कुल सही था यहाँ पर आपका। और the purpose of this policy was to promote regional equality। ये बिल्कुल सही है, तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 129 देखो, it was necessary to use subsidy to provide an incentive for adoption the new HVAC technology। बिल्कुल सही है 129। और सब्सिडी वर नीडेड टू इंकरेज फार्मर टू टेस्ट द न्यू रिस्की टेक्नोलॉजी, ये भी ठीक है, दोनों एक दूसरे का रीजन भी ठीक है। 30, मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव है लैंड रिफॉर्म्स हो गए, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गए, हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। बिल्कुल असर्शन ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड मच आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, बट रीजन इसका करेक्ट आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। 131, assertion the goal of equitable distribution of land was fully served by abolition of intermediaries in the post independence India। इंडिपेंडेंस से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, गोल ऑफ इक्विटेबल वाज सर्व्ड बाय, तो आपको क्या था, असर्शन गलत है। बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन डिलेइंग द इंप्लीमेंटेशन एंड सब्सिक्वेंटली एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन। बिल्कुल ये सही है, रीजन यहाँ पर बिल्कुल ट्रू है। 132, despite the legislation abolishing intermediaries, zamindar and big landlord continue to control large areas of land। बिल्कुल सही है, कर रहे थे यहाँ पर। zamindar and big landlord were able to transfer a large area of land under their control of kith and kin। ये भी ठीक है।
बट रीजन इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। 133 द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थ्रू पीडीएस। ये भी सही है भाई, पीडीएस के थ्रू क्या कर रहे थे, फूड ट्रांसफर कर रहे थे। द पीरियड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन प्रोडक्ट, ये भी ठीक है, बट ऊपर पीडीएस की बात हो रही, नीचे ग्रीन रेवोल्यूशन में, दोनों अपना जो रीजन दे रखा है वो असर्शन का करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर होगा, जहां पे दोनों राइट तो हैं बट एक दूसरे का रीजन नहीं है। 134 setting up of units in many field of industrial activity required obtaining licenses from the government which was supposed to ensure creation of capacity according to plain priority। तो 134 का assertion तो ठीक है, रीजन की बात करते हैं। The regulatory agency of the government had vast and discretionary powers to grant or reject a license and this entire system led to large scale misuse of power, corruption and allegation of favoritism। वही है भाई, जो आपके रेगुलेटरी एजेंसी थी सारी अपने पावर का मिसयूज कर रही थी यहाँ पर, तो रीजन भी आपका यहाँ पे क्या है, ठीक है, बट ऊपर नीचे दोनों ऊपर जो बात की जा रही है वो अलग अलग की जा रही है, सेम यहाँ पर नहीं की जा रही है। 135 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एंड एम्फसाइज द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर सो दैट कुड गेन कमांडिंग हाइट्स। जो आईपीआर 1956 था, आईपीआर 1956, क्या उसने प्राइवेट को रोल दिया था? जी नहीं है, तो बिल्कुल गलत है, उसने गवर्नमेंट को रोल बनाया था। द 1956 रेजोल्यूशन डिवाइड इंडस्ट्री इनटू 3 कैटेगरी, शेड्यूल ए, बी एंड सी, ये तो ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री असर्शन रॉन्ग है और रीजन सही है। 136 की बात करेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर वाज वेस्टेड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर को उसमें मतलब थोड़ा सा इंक्लूड किया गया था, भाई आप भी हमारी हेल्प करेंगे कि पब्लिक सेक्टर नाइदर हैड द रिसोर्सेज नॉर द विलिंगनेस टू इन्वेस्ट इन द बिल्डिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, ये भी बिल्कुल अपने आप में सही है। 137 इन फेज 1 ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन मिरेकल सीड्स वर रिसीव्ड बाय ऑल द स्टेट्स। ऐसा नहीं, मिरेकल सीड्स नहीं थे, वो एचवाईवी सीड्स थे सारे के सारे। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आर डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट टू इंप्रूव द फूड सप्लाई एंड रिड्यूस फेमाइन इन डेवलपिंग कंट्रीज। यस, ये बिल्कुल सही है, असर्शन गलत है और रीजन आपका ठीक है। 138 की बात करेंगे अगर, लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इन वेस्ट बंगाल एंड केरला, ठीक है, बिल्कुल असर्शन ठीक है। द गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल द स्टेट वर कमिटेड टुवर्ड्स इंप्लीमेंटेशन लैंड रिफॉर्म, जी नहीं, लैंड रिफॉर्म कुछ ही स्टेट में पहले फेमस थी, सब में फेमस नहीं हुई थी। 139 असर्शन public sector assist in the achieving the objective of equity of economic planning, ठीक है, ये भी रीजन public sector contributes in a number of ways such as profit of public sector undertaking are used directly by the government or welfare program of benefit of poor section society। सिंपल सी बात है कि आपका यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रही थी इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर, जब बोला गया था पब्लिक सेक्टर को भी काम करना है, उससे क्या होता है, उससे पब्लिक सेक्टर जो भी पैसा कमाती वो सारा का सारा किसको देके आती, वो सारा का सारा देती आपका लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है, फोर्थ सेक्शन सोसाइटी के लिए, तो दोनों ही ठीक है, दोनों एक दूसरे के करेक्ट रीजन भी बन जाएंगे। 140 ऑन February 7, 2018 the government approved a proposal to redefine micro, small and medium enterprise based on their annual sales turnover। तो ये आपका असर्शन यहाँ पर राइट है। बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर अप टू 5 करोड़ वर क्लासिफाइड एज स्मॉल एंटरप्राइज, जी नहीं, 5 लाख था ये, ठीक है, ये गलत हो गया। 141 the first industrial policy statement was made in the industrial policy resolution 1948, ठीक है, जो पहला आईपीआर आपका 1948 में आया था, उसके बाद 1956 में था, 1956 वाला फेमस ज्यादा हो गया था। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन केम अप इन 1956 एंड गेव अ फ्लैगशिप रोल टू पब्लिक सेक्टर, बिल्कुल सही, बट एक दूसरे का रीजन नहीं है यहाँ पर, दोनों अपने आप में वैसे ठीक है। Indian economy faced a serious foreign exchange crisis in 1991 and to tackle this crisis the government devalued the rupee by, बिल्कुल सही है, 80-90% उसने कम कर दिया था। Devaluation rupee led to increase in imports, एक्सपोर्ट बढ़ता है आपका, गलत हो गया यहाँ पे, डिवैल्यूएशन से हमेशा एक्सपोर्ट बढ़ता ना कि इंपोर्ट बढ़ता है, गवर्नमेंट जानबूझ के करती है। 143 द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड 16 पब्लिक सेक्टर एज नवरत्ना and decided to give enhanced power to the board of director of these enterprises to facilitate them becoming global players। कैसा था? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल था। To improve and global competitiveness of public sector enterprises, the government of India has granted substantial autonomy and operational freedom to some of them। ये बिल्कुल आपका ठीक है। 144 economic reforms have not been able to benefit agriculture where the growth rate has been deaccelerating। तो यहाँ पे क्या assertion तो सही है आपका। Since 1991, public investment in agriculture sector, especially in infrastructure, has increased considerably। ये statement आपकी गलत है। 145 India has become a support system
फॉर मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनीज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड डोमिनेटिंग ग्लोबल आउटसोर्सिंग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इन इंडिया स्किल्ड मैन पावर इज अवेलेबल एट अ लो वेज रेट। यस, ये भी ठीक है आपकी, और दोनों आपकी। क्योंकि ऐसा क्यों होता है भाई, इंडिया को ऐसा क्यों हब माना गया, क्योंकि यहाँ पे हमें स्किल इंडिया लो रेट पे भी काम करने को यहाँ पे लोग मिल जाएंगे। दोनों सही है और रीजन भी उसका ठीक है। Since 1991 there has been a continuous increase in the taxes on the individual income। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। It was felt that high rate of income tax were an important reason for the tax evasion। yes, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर आप टैक्स ज्यादा लोगे तो भाई लोग टैक्स चोरी करेंगे, आप टैक्स कम लो तो हर बंदा टैक्स देने को तैयार हो जाएगा। 147 some scholars question the usefulness of India being a member of WTO। yes, a major volume of international trade occurs among developed nation। बिल्कुल सही है ये भी, लेकिन दोनों को एक दूसरे का रीजन नहीं है। 148 a government of India had to announce a series of reform to overcome the economic crisis of 1991। yes, series of reform थी, liberalization, privatization and globalization। India was in midst of a grave economic crisis in 1991। ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए हुआ था कि भाई क्राइसिस आ गया था एकदम से, फाइनेंशियल बर्डन हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली थी, बट नरसिम्हा राव की वजह से और हमारा जो कौन थे वो, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, उन्होंने इतनी बेटर पॉलिसीज, इतनी बेस्ट पॉलिसीज दी थी एलपीजी की, जिसकी वजह से हमारा एक टर्निंग पॉइंट आ गया था यहाँ पर इंडिया में। 149 द ईयर 1991 इज अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एज इट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी मेकिंग इट अचीव ग्रेट हाइट्स। तो 149 का बी ऑप्शन होगा, ये ठीक है अपने आप में। During 1991, India was facing an acute economic crisis which was triggered by an increase in the price of crude oil, making the balance of payment situation। ये भी ठीक है, बट एक दूसरे का करेक्ट रीजन नहीं है। 150 A WTO agreements cover trade in goods and services to facilitate the international trade। सही है। To facilitate international trade, India has not kept its commitment toward liberalization of trade made to the world। ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी यहाँ पर। So, हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। तो प्लीज वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थोड़े बहुत एरर्स थे इसमें लास्ट में, तो प्लीज उसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो होपफुली आप उसको इग्नोर कर देंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।